पश्चिमी चंपारण की जनता को मझधार में छोड़कर मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठ गए हैं। ऐसे में बिहार की जनता को कुछ जवाब चाहिए उनसे। तो लीजिए हम जानते हैं गोल्ड मेडलिस्ट जर्नलिस्ट अनिल वर्मा जी। तो मनीष कश्यप से बिहार की जनता क्या जवाब मांगती है? देखिए, मनीष कश्यप ने जो वादा किया था जी और जो सपने दिखाए थे जी जनता को जी और जो उम्मीद था और जो उन्होंने उम्मीद बनाया था, वही जवाब जो है जनता उनसे मांग रही है कि आपने जो वादा किए थे उस वादा के बारे में आप हमें कुछ जवाब दीजिए। जो सपने दिखाए थे उसके बारे में आपको जवाब दीजिए। तो जनता ने बहुत से सवाल किया है मनीष कश्यप से, जो सोशल मीडिया पे है वो सोशल मीडिया के माध्यम से पूछ रहे हैं। अब बहुत जनता सोशल मीडिया पे नहीं आ पा रही है, तो सबको लेकर के हमने एक समिति बनाया है और वो सवाल मनीष कश्यप को उस सवाल का जवाब जरूर देना चाहिए। मनीष कश्यप, जनता आपसे सवाल पूछ रही है, उसका आपको जवाब देना होगा सोशल मीडिया पे करके, क्योंकि आपने बहुत से उम्मीद बनाया था, बढ़ाया था उन लोगों का, उसका जवाब दीजिए। पहला सवाल यह है कि मनीष कश्यप जी, जब आप मझधार में थे, परेशानी में थे, आप पर एनएसए लगा था, उसके पहले और उसके बाद में भी आपका साथ कौन दिया था? कौन दिया था? मनीष तिवारी ने दिया था, या फिर उनके जो जिगरी दोस्त थे, यार थे, उन्होंने दिया था, या जनता ने दिया था? ये सवाल अहम सवाल है, आपको इसका जवाब देना होगा, क्योंकि जनता के बोते ही आप वहां तक पहुंचे हैं। इस बात को मत भूलिएगा, सोच समझ कर इसका जवाब दीजिएगा। दूसरा सवाल जनता ये पूछ रही है जी, आप बिना बताए क्यों चले गए? जब जनता के पास आप गए तो जनता ने आपको खूब प्यार दिया और आपको जिता भी रही थी। आपने बहुत सारा उम्मीद, बहुत सारे सपने दिखाए थे और उसको बिना सपना को पूरा करने के लिए आप चले गए। बिना बताए क्यों चले गए पूछ रही जनता। आपके साथी जो जिगरी यार हैं, दोस्त, वही पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पे आकर के। आपको इसका जवाब देना चाहिए और आपको देना ही होगा। तीसरा सवाल यह है कि उनका क्या होगा जिन्होंने आपके लिए दूसरी पार्टी को छोड़ा और आपके साथ हो लिए। आपके साथ हो लिए, हाँ। दूसरों से पंगा लिया, दूसरे से दुश्मनी लिया, दूसरों से मनमुटाव करके आपके साथ लगे रहे, 24 घंटा आपके साथ रहे, जहां आप जाते आपके साथ रहते, गाड़ी घोड़ा सब लेकर के आपके साथ रहते। उनका क्या होगा? क्या आप उनको उनके साथ आपने गद्दारी नहीं की? उनका क्या होगा? उनसे आपने पूछा नहीं, विचार विमर्श नहीं किया। उनका क्या होगा? इसके बारे में आपको जवाब देना चाहिए। उनका क्या होगा जिन्होंने आपके लिए अपना समय, बेशकीमती समय बर्बाद किया? समय कौन लाएगा उनका? आप तो चले गए अपने भविष्य को देखते हुए, अपना जो क्रिमिनल हिस्ट्री है उसको खत्म कराने के लिए आप चले गए, लेकिन उनका क्या होगा जिन्होंने आपके लिए अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद किया? अगला सवाल ये है कि आपने जो चंदा इकट्ठा किया चुनाव लड़ने के नाम पे, जी जी जी, सही बात है। किसी ने 5 दिया, किसी ने 10 दिया, किसी ने 11 दिया, किसी ने 51,000 रुपया दिया, किसी ने 2,000, किसी ने 5,000, किसी ने 50,000 रुपया दिया। कितना पैसा इकट्ठा आपने किया और उसका कहाँ कहाँ यूज किया? उस पैसे का आप क्या करेंगे? आपने चंदा लिया चुनाव लड़ने के लिए, तो अब उस पैसे का आप क्या करेंगे? ये भी आपको बताना चाहिए। अगला सवाल यह है कि आप जिसका विरोध करते थे, जिस पार्टी का, जिन लोगों का, आप उसी के पास चले गए। नीतीश कुमार जी भाजपा में हैं, गठबंधन में हैं, भाजपा के साथ हैं, और उसके पहले आप नीतीश कुमार को भर भर के बोलते थे, कोसते थे, सरकार को कोसते थे, बोलते थे। आज फिर से नीतीश कुमार की गोद में जाके बैठ गए, यानी भाजपा गोद में जाके बैठ गए हैं। जनता पूछ रही है, जनता उनसे नाराज थी तभी आपके साथ हुई थी। आप अकेले लड़ रहे थे, तो आप उनके साथ चले गए। क्यों चले गए? क्यों नहीं गोद में चले गए? कहीं न कहीं आपने जनता के साथ धोखा दिया है। आपको इसका जवाब स्पष्ट रूप देना चाहिए। नेताओं की भाषा लोग स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि नेता बन गए हैं तो झूठ भी बोल सकते हैं। आपके अंदर क्या चल रहा है? जिस पार्टी से लोग नाराज थे, आप उसी पार्टी में क्यों गए? ये जनता पूछ रही है। उन्हीं के गोद में जाकर के बैठ गए। उन्हीं आपसे लोग ये सवाल जरूर कर रहे हैं। फिर अगला सवाल है कि जिनको आपने बड़े बड़े सपने दिखाए थे उनका क्या होगा? 1 लाख नौकरी का क्या होगा? 25,000 बेटियों को फ्री शिक्षा का क्या होगा? ट्रेनिंग का क्या होगा? प्रखंड कार्यालय सेवा केंद्र खोलने का आपने कहा था। बेतिया चंपारण को स्वर्ग बनाने की बात आपने कही थी। ये सपने जो दिखाए थे तहसीलों और थाने से भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए, और उस सपनों का आप क्या होगा, कैसे आप पूरा करेंगे, इसका भी आपको जवाब देना होगा।
फिर अगला सवाल ये है कि उन माँ का क्या होगा, उन माँओं का क्या होगा जिन्होंने आपको दूध से नहलाया था। आपकी माँ ने आपको दूध पिलाया था, आप उनकी बात मान ली और भाजपा में चले गए। इस समय गए आप, इसके पहले आप कोई बात नहीं मानते थे। माँ कहती रही कि शादी कर लो, लेकिन आप नहीं करते रहे। अब माँ कह रही है पार्टी ज्वाइन कर लो। माँ को क्या मालूम है पार्टी के बारे में, उसके भविष्य के बारे में। आप अपनी छवि बना रहे थे, अब आप पार्टी छवि में चले गए हैं। इसका जवाब लोग मांग रहे हैं। उन माओं का क्या होगा, बहनों का क्या होगा जिनके पास आप जाते थे और उनके लिए आप बात करते थे, उनके लिए लड़ते थे। वो सपना कैसे उनका पूरा होगा, जो उम्मीद था वो टूट गया, कैसे आप उसको पूरा करेंगे। अब अगला सवाल, सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है, अगर बीजेपी में आप गए हैं, बीजेपी अगर सत्ता में नहीं आती है तब आपका क्या होगा, आपके लोगों का क्या होगा, जनता का वादा कैसे पूरा होगा, जो आपने वादा किया है वो कैसे पूरा होगा। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो भाजपा से नाराज थे, इसलिए आपके साथ हो लिए थे, और फिर आप भाजपा में जा रहे हैं और भाजपा सत्ता में नहीं आती है, तब आपका क्या होगा ये बताइए। तब कैसे आप जो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं पूरा करेंगे, कैसे आप पूरा करेंगे। आप निर्दल होते तो आपकी अलग छवि होती, कोई भी पार्टी सरकार में बंद आती तो आप वहां जा सकते थे, अपनी बात को रख सकते थे। लेकिन भाजपा सत्ता में नहीं आती है, तब क्या होगा, कैसे वादा पूरा करेंगे। ये कुछ सवाल थे जो जनता आपस में चर्चा कर रही, पूछ रही है कि मनीष कश्यप ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, बहुत बड़ा धोखा दिया है, हम लोगों को ऊपर उठा करके नीचे पटक दिया है। हम लोगों ने किसी नहीं दुश्मनी दी मनीष कश्यप के लिए, और मनीष कश्यप वहां जाके अपने स्वार्थ के लिए, हालांकि मनीष कश्यप जी आप ये कह रहे हैं कि वो जनता के लिए हैं और आपका पावर अधिक बढ़ जाएगा, लेकिन आपको कोई पता नहीं मिला कैसे पावर बढ़ जाएगा। आप जैसे बहुत से नेता पढ़े हुए वहां पे, लेकिन कहीं कहीं लोग ये कह रहे हैं कि आपके पास आपका जो मुकदमा लगा हुआ है उसको जो है खत्म कराने के लिए जो बीजेपी की वॉशिंग मशीन है उसमें जाकर के साफ होने के लिए आप गए हैं, लेकिन इसकी भी सफाई आप दीजिएगा। तो दोस्तों नमस्कार, और हमारे वीडियो के साथ फिर बने रहे, अगला एपिसोड फिर हम लोग लाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।